हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स के अंदर, वो चाहे कोई भी एम्स हो, कहीं का भी एम्स हो, ठीक है। एम्स के अंदर आप अपने मरीज को जब दिखाने के लिए लेके जाते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप अपने मरीज को जल्दी से दिखा सकते हैं और जल्दी से जो डॉक्टर्स हैं एम्स के वहाँ से इलाज अपना स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, दूर दूर से आते हैं पेशेंट को। जब छोटे हॉस्पिटल्स जो रहते हैं वो उनको रेफर कर देते हैं कि आप हायर सेंटर पर लेके जाओ, एम्स के अंदर लेके जाओ। ठीक है, तो वो लोग काफ़ी टाइम से काफ़ी दूर से आते हैं, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कई लोग तो हज़ार किलोमीटर से भी आते हैं। तो बस उन्हीं की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे उनको हेल्प मिल सके कि किस तरीके से अपने मरीज को आपको दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उपेंद्र यादव SNO एम्स ऋषिकेश के अंदर हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी किसी का भी मरीज होता है, जनरली अपन बात करें तो उसको कोई भी दिक्कत होती है तो वह अपने आसपास के छोटे से जो एरिया में जो उसका छोटा हॉस्पिटल रहता है, जैसे कोई भी कस्बा है उसका, तो वहाँ पे वो लेके जाता है। वहाँ पे वो डॉक्टर्स को दिखाता है, उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं, इलाज करते हैं अपना। जब उनके बस का नहीं रहता, यानी कि उसको कुछ सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई अदर चीज रहती है, उनसे वो ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है, कंडीशन पेशेंट की ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वो रेफर कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली एम्स के अंदर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट OPD के रहते हैं, इसमें दो तरह के पेशेंट्स आते हैं एम्स के अंदर। एक तो रेफर होके आते हैं, ठीक है। दूसरे पेशेंट जो रहते हैं आपके, जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आते हैं दिखाने के लिए OPD के अंदर, ठीक है, उनको OPD बेस पे अपन दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग क्या है, कि किस टाइम आपको आना है। ठीक है, कौन कौन से दिन OPD एम्स की होती है, जिस दिन आपको दिखाने के लिए आना है। ठीक है, और किस टाइम पे कौन सा डॉक्टर बैठता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि एम्स की जो OPD है वो मंडे टू सैटरडे होती है। ठीक है, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक पेशेंट्स को देखते हैं। ठीक है, जो टाइमिंग रहता है आपका वह सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक रहता है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक टाइम रहता है आपको मरीज को दिखाने के लिए। ठीक है, और शनिवार को जो टाइमिंग रहता है वो ओनली 8 बजे से लेके 1 बजे तक रहता है। ठीक है, यानी कि आप फ्राइडे तक दिखा सकते हो, मंडे टू फ्राइडे आपको 8 to 4 PM। ठीक है, और आपको सैटरडे को दिखाना होता है तो आपको 8 to 1 PM तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में हाफ डे हो जाता है उनका। इसके अलावा जो संडे रहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट की जो लीव रहती है, गवर्नमेंट की जो छुट्टियां रहती हैं, ठीक है, जो पहले से फिक्स्ड हॉलीडे है, GH है, RH है, उस दिन वो बंद रहता है। ठीक है, उस दिन OPD चालू नहीं रहती, तो उस दिन आपको नहीं आना है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ जो यहाँ का जो टाइमिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे यहाँ पे आपको एम्स के अंदर दिखाना है OPD के अंदर, तो आपको यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आना होता है, यानी कि आपको एटलीस्ट 5 to 6 AM पे आप यहाँ पहुँच जाओ, यानी कि सुबह आप 6 बजे तक एम्स के अंदर पहुँच जाओ। उसके बाद में जैसे ही आप एंट्री कराओगे गेट नंबर 3 से, उसके अंदर जब आप अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ काउंटर्स हैं। ठीक है, आपको गार्ड्स मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको OPD का पेपर कहाँ बनेगा। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे तो एक वहाँ पे OPD का काउंटर होता है। ठीक है, वहाँ पे जो काउंटर जो पेपर बनाता है OPD का, वो 8 बजे आता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं अपने मरीज को दिखाने के लिए, तो एक लंबे जो गार्ड लोग रहते हैं वो कुछ अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि एक लाइन लगवा देते हैं जिससे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए वो एक लाइन लगवा देते हैं और वो अपने जो टोकन रहते हैं उनके पास कुछ, तो वो टोकन नंबर देते हैं उनको। सबसे पहले क्या होगा, अंदर आओगे, गार्ड से आप अपना टोकन नंबर लोगे। टोकन नंबर जैसे वो दे रहे हैं 1 2 3, ऐसे नंबर वाइज आपको टोकन नंबर दे देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने टोकन नंबर ले लिया और आपकी जो लाइन है वो आपकी लाइन लग जाती है अकॉर्डिंग टू टोकन नंबर। ठीक है, जैसे ही 8 बजेंगे तो OPD का काउंटर ओपन होगा, वहां का स्टाफ वहां पे आएगा, वो अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके अंदर आप अपना आधार कार्ड दोगे मरीज का। ठीक है,
और आप उनको दोगे तो आपका ओपीडी का पेपर बनाएगा, आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा वो, ठीक है, और आपसे वो 10 रुपये लेगा। 10 रुपये जनरली लगते हैं यहाँ ओपीडी पेपर बनाने की, ठीक है। फिर जैसे ही आपका ओपीडी पेपर बन जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज पेपर बन गया आपका। सेकंड चीज आपका पेपर जैसे आपने दिखाना है आपको मेडिसिन में, ठीक है, तो आपका मेडिसिन का ओपीडी पेपर बन गया। उसके बाद में आप जो मेडिसिन की ओपीडी होती है फर्स्ट फ्लोर पे, आप वहां पे जाओगे और वहां पे भी आपको नंबर लगवाना पड़ता है। आप वहां पे जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपके बीपी वगैरह चेक करेंगे, बीपी, पल्स, हार्ट रेट वगैरह सब चेक करेंगे और वहां पे भी आपको लाइन लगा देंगे। फिर वहां पे आपके अंदर डॉक्टर्स बैठे होते हैं ओपीडी के अंदर, वहां पे आप जाओगे, ठीक है। वहां पे आपको जो आपका जो मरीज है उसका मतलब अच्छी तरीके से जो डॉक्टर्स है वो हिस्ट्री वगैरह लेंगे कि भैया आपको क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत हो रही है, कितना टाइम हो गया आपको, ठीक है, ये सब पूछेंगे। और डॉक्टर्स आपको वहां पे आपका यदि आपका कोई पुराना इलाज चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप कोई किडनी के पेशेंट हो, ठीक है, तो आपको रेफर किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के जो डॉक्टर रहते हैं वो आपको फिर कुछ अपना कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट लिख देंगे। तो उसके बाद में और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है कि भाई आपको तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पहले ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी करवाना जरूरी होता है क्योंकि ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हाँ भाई मरीज को कितना इन्फेक्शन है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है ना। तो ब्लड टेस्ट आपको एडवाइज कर देगा। जैसे ही डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट एडवाइज कर दिया उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड नंबर क्या करोगे आप नीचे आओगे और ट्रॉमा बिल्डिंग होती है, ट्रॉमा बिल्डिंग है, वहां पे काउंटर्स है, ठीक है, वहां पे जाओगे। आप जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स ने आपको लिखे हैं या प्रिस्क्राइब किए हैं तो उनका आप बिलिंग करवाओगे, ठीक है। ये बिलिंग कहाँ पे होगा, ट्रॉमा बिल्डिंग के अंदर। ये दूसरी बिल्डिंग है, आपको दूसरी बिल्डिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके बिल हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बैक उसी बिल्डिंग में जाना है वापस और आपको सेकंड फ्लोर पे ही जाना है, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे है सेंट्रल लैब है, क्या है, सेंट्रल लैब। सेंट्रल लैब के अंदर आप जाओगे, वहां पे आपका गार्डची होंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक टोकन नंबर देंगे वहां पे भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा। फिर वहां पे आपके जो भी ब्लड सैंपल्स हैं वो सब वहां पे कलेक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में एक बिल बच जाएगा, ठीक है। तो वो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिलेंगी 1 से 2 दिन के अंदर मिलती है, ठीक है। जैसे ही आप वहां से आप फ्री हो जाते हो तो उसके बाद में अपना नीचे आए, अपने कहीं से भी आपको मेडिसिन लेनी होती है, अंदर से ले लो या तो फिर बाहर से ले लो, तो आप अपनी मेडिसिन ले लो, ठीक है। उसके बाद में जो आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसको आने में 1 दिन लगेगा, यानी कि वो आपको कल ही मिल पाएंगे। यानी कि आज यदि आपने दिखाया है तो नेक्स्ट डे आपको ब्लड रिपोर्ट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट डे यदि आपको ब्लड रिपोर्ट्स मिल गई, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, जो जिस डॉक्टर को आपने आज दिखाया है वो नेक्स्ट डे नहीं बैठता है क्योंकि यूनिट वाइज रहता है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, ऐसे डॉक्टर्स का अलग अलग यूनिट रहते हैं, अलग अलग टीम रहती है, तो दूसरे दिन वो नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीसरे दिन आना है, यानी कि नेक्स्ट डे को छोड़ के नेक्स्ट डे, ठीक है। यानी कि आपको सोमवार को दिखाया है तो फिर बुधवार को आपको आना है और बुधवार को जो अपनी रिपोर्ट हुई थी वो आप सेंट्रल लैब के सामने एक काउंटर होता है, वहीं से आप सेंट्रल लैब से अपनी रिपोर्ट सारी कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी की उसके बाद में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है वहीं ओपीडी के अंदर, ठीक है। वो आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाओगे तो उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको कुछ ट्रीटमेंट एडवाइज करेगा, ठीक है, वो लिखवाएगा और उसके बाद में वो आपको बोलेगा कि आपको इतने दिन के बाद में आना है, जैसे कि 15 डेज के बाद में आना है या 1 मंथ के बाद में आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एडवाइज कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने मरीज को जल्दी से दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब सिंपली आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आप एम्स के अंदर आपको जल्दी आना है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आ जाना है। अंदर जाओगे, गार्ड से टोकन मिलेगा आपको, टोकन पे आप फिर आपकी लाइन लग जाएगी। लाइन लगने के बाद में ओपीडी काउंटर खुलेगा 8 बजे। ओपीडी काउंटर से आपका पर्चा बनेगा, ओपीडी पेपर। जैसे ही पेपर बन गया आप तुरंत जिस डॉक्टर को आपको दिखाना है, जिस डिपार्टमेंट मेडिसिन में दिखाना है, ठीक है, तो आप वहां पे जाओगे, ठीक है। वहां पे आपका नंबर लगेगा, मेडिसिन का डॉक्टर आपको देखेगा, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह सब आपको लिखेंगे या फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका फिर आपको क्या करना है,
उस जो ब्लड टेस्ट लिखे हैं तो आप जाओगे ट्रॉमा बिल्डिंग में, यानी कि दूसरी बिल्डिंग में जहाँ पे आपका बिलिंग होगा। बिलिंग हो जाने के बाद में आप कहाँ पे आओगे वापस उसी बिल्डिंग में, जो सेंट्रल लैब के अंदर। सेंट्रल लैब में आपकी खून की जांचें होंगी, यानी कि ब्लड सैंपल्स आपसे कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो वहीं पे जमा कर ली जाएंगी। फिर उनकी रिपोर्ट्स कब मिलेगी? 1 दिन बाद में। और डॉक्टर कब बैठेगा? नेक्स्ट डे नहीं बैठेगा, उसके अगले दिन बैठेगा, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर आपकी रिपोर्टें मोस्ट ऑफ सब आ जाती हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्टें 1 दिन में आ जाती हैं, कुछ दूसरे दिन आ जाती हैं, तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 1 दिन दूसरे दिन आपका डॉक्टर नहीं बैठने वाला, नेक्स्ट डे बैठेगा, तो आप तब आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने सोमवार को दिखाया तो बुधवार को बैठेगा, मंगलवार को दिखाया है तो आपको गुरुवार को बैठेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने मरीज को आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे पेशेंट्स जो रेफर होके आते हैं वो एनी टाइम आ सकते हैं, 24 आवर्स इमरजेंसी ओपन रहती है, वहाँ पे आप डायरेक्टली आओ, अपने मरीज को दिखा सकते हो। ये जो प्रोसेस है वो मोस्ट ऑफ सभी एम्स का होता है, वो लगभग सेम होता है, ठीक है। ये प्रोसेस एम्स केस का है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जो जानकारी मिली होगी वो दूसरों की हेल्प करने में काफ़ी मदद करेगा ये वीडियो आपको। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें पहले यहाँ दिखाना आने से पहले, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, या इधर उधर से ज़्यादा पूछना नहीं पड़े और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच।